बहुत लोगों को यही क्वेश्चन ज़्यादा था मेरे कमेंट बॉक्स में। सबसे ज़्यादा कमेंट यही था कि लद्दाख ट्रिप का एक्सपेंस कितना था, बजट कितना था और क्या क्या तकलीफ आई, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? हेलो, नमस्ते, जय जोहार। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम रायपुर पहुंच चुका हूं। तो बताते हैं कि एक चीज़ क्या हुआ था। वीडियो लंबा भी बन सकता है, एकदम शॉर्ट भी बन सकता है, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट कितना था, लेके चला था मैंने। और सबका बजट अलग अलग रहता है गाड़ी के हिसाब से। तो मैं जैसे अपनी बाइक के हिसाब से बताता हूँ कि कितना बजट लेके मैं चला था और कितना खर्चा आया। बजट के अलावा मैं रूट भी बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको कौन से रूट में जाना चाहिए। मेरा ट्रिप था वो लगभग था 6550 किलोमीटर की राइड थी मेरी, क्योंकि मैं अहमदाबाद होते हुए गया था और रायपुर से अहमदाबाद, फिर राजस्थान, पंजाब, ऐसे श्रीनगर, देन वहाँ से कारगिल होते हुए ले, फिर ले का सर्किट कंप्लीट करके वापस पेंगोंग लेक होते हुए चांगलांगला पास होते हुए वापस ले आया था। फिर ले से मनाली होते हुए रायपुर आया था। तो ये मेरा रूट था। तो बहुत सारे रूट हैं जाने के, बट मैंने ये वाला प्रीफर किया क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम जाते हैं लद्दाख तो आपको ये वाला रूट में जाना चाहिए। मैंने पूरा गाड़ी सर्विस करा के गया था, मतलब मेरा 2 महीना पहले सर्विस हुआ था, तो मैंने सर्विस नहीं करा था, 2000 चला लिया था। लेकिन आप लोग जब भी जाते हैं तो गाड़ी अपनी सर्विस करा लीजिए। कोई भी गाड़ी भी लेके जा सकते हो आप, मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि आपके पास प्लेटिना है तो प्लेटिना भी लेके जा सकते हो, स्प्लेंडर है तो स्प्लेंडर भी, लेकिन आप सर्विस करा के जाओ, प्रॉपर चेकअप करा के जाओ। क्योंकि मैंने एक सर्किट बता दिया कि कितना किलोमीटर आपको चलना है, लगभग 6000 5500 किलोमीटर चलता है। मैंने जो चलाया वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस था क्योंकि मुझे पर्सनल काम था, इस वजह से मैं गया। और जैसे आप जाते हो यहाँ से दिल्ली से आप जम्मू होते हुए श्रीनगर, ये वाला रूट लेते हैं तो आपका लगभग 4500 किलोमीटर की राइड होती है रायपुर से। अलग अलग सिटी से अलग अलग डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप जाते हैं तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, अपनी गाड़ी का एवरेज क्या है वो कैलकुलेट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा गाड़ी का एवरेज लगभग 30 का है, सिटी प्लस हाईवे मिला के। हाईवे में लगभग थोड़ा ज़्यादा देती है, अगर इसको आप 80 के आसपास चलाते हैं, 90 के आसपास, तब एवरेज अच्छा मिलता है। तो 32 तक मुझे मिल जाता था। और लगेज होने की वजह से थोड़ा सा एवरेज डाउन हुआ था और सिटी में भी थोड़ा कम हुआ था। तो मतलब मैंने उसको 28 से लेके 30 के बीच का एवरेज लिया था। तो मुझे जो ज़्यादा एक्सपेंस जो खर्चा आया मेरा, वो सबसे ज़्यादा था मेरा पेट्रोल में ही गया है, क्योंकि अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, पता है। और अलग अलग स्टेट भी कवर किए मैंने, तो उसके हिसाब से प्राइस में भी डिफरेंस था पेट्रोल के। तो सबसे ज़्यादा तो जो पेट्रोल का एक्सपेंस था वो था एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, और बाकी जगह नॉर्मल था। लगभग एवरेज था 104 105 ऐसा था। अपने छत्तीसगढ़ में और गुजरात में लगभग 99 98 समथिंग कुछ था, तो वो चल गया था। मतलब 100 रुपये और एवरेज मान के चलो। तो मेरा लगभग जो था पेट्रोल का बजट था वो था लगभग 24,000। मैंने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 24,000 का ऑन एन एवरेज मेरे को मतलब लगा मेरी गाड़ी में। बाकी गाड़ी का अलग हो सकता है, मेरी गाड़ी में लगभग 24,000 का आया खर्चा। बाकी एक्सपेंस जैसे फूड है, एकोमोडेशन है, वो तो मेरा श्रीनगर तक पूरा सोलो राइड किया था मैंने, रायपुर से लेके श्रीनगर, तो वो मुझे ज़्यादा खर्चा आया। उसके बाद श्रीनगर से हम लोग जो लेह लद्दाख का सर्किट करना था, तो उसमें मुझे 2 लोग और मिल गए थे। तो मैंने जो अकोमोडेशन था, फूड था, वो सब चीज़ें जो है डिवाइड हो गया, 3 लोगों में डिवाइड हो गया। तो वो जो खर्चा है वो काफ़ी कम पड़ गया। तो उसके बाद 24,000 के बाद जो खर्चा आया, गाड़ी बीच बीच में कुछ ब्रेक डाउन कहीं पे हुआ नहीं है, बस एक जगह मैंने सर्विस कराया था, वो उसका अलग मैंने खर्चा जोड़ा नहीं है। श्रीनगर में मैंने सर्विस कराया था, तो लगभग 2000 का उसमें सर्विस का मान के चलो, 1500 का ऑयल आता है और 500 रुपये का अपना सर्विस चार्ज वगैरह जो भी था, और ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल जो रहता है वो सब मिला के 2000 का वहाँ मान के चलो। बीच में सॉकअप ख़राब हो गया था पीछे, मतलब पहले ही ख़राब हो गया था। रेट जो सॉकअप था उसका खर्चा लगभग 3600 रुपये का आया, मतलब 3000 का सॉकअप आया था, 500 रुपये का उसका सर्विस वगैरह का, तो उसमें लगभग खर्चा आया। एक्स्ट्रा खर्चा है उसको मैंने इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ फूड और एकोमोडेशन में कितना है, तो लगभग 15 से 16,000 उसमें खर्चा आया, क्योंकि 3 लोग में डिवाइड हो गया था। वो श्रीनगर से लेके वापस आगरा तक का, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे उस टाइम। लेकिन श्रीनगर तक जो मेरा खर्चा था उसमें ऑन एन एवरेज मान के चलो 5000 मेरा एक्स्ट्रा लगा होगा,
मेरा अकेले का, और आगरा से लेके फिर रायपुर आया तो उसमें लगभग 3000 समथिंग कुछ और लगा होगा, होटल स्टे और फूड का। तो 8000 से लेके 10,000 तक मेरा एक्स्ट्रा खर्चा आया था। मतलब ओवरऑल जो खर्चा था वो लगभग 24,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 ये खर्चा है। तो कितना हुआ आप कैलकुलेट कर लीजिए, 40,000 ये हो गया, और 40 और 48 मतलब 50,000 में मैंने ये राइड कंप्लीट किया है अपना, मतलब मेरा स्वयं का एक्सपेंस है। और ऐसे खर्चा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, क्योंकि बीच में मैंने अपना जो EMI वगैरह चल रहा है मोबाइल का है, या फिर अभी जो भी लिया था मैंने EMI जो भी मेरा चल रहा है उसमें खर्चा आया था, वो सब इंक्लूड था। तो लगभग 48 से 50,000 के बीच में मेरा ये खर्चा है। तो ये बजट है। आप लोग भी जब भी जाते हैं तो सबसे पहले ये काम करना कि अपना गाड़ी सर्विस करा लेना अच्छी तरीके से, गाड़ी प्रॉपर चेकअप करा के जाना, और कितना किलोमीटर चलाना उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। मैंने जो सर्किट बताया वो लगभग आपका 5,000 किलोमीटर का रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि लेह लद्दाख में आपको क्या लेके जाना चाहिए, जैसे RT-PCR हो गया, परमिट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप RT-PCR करा के जा सकते हैं। आपको सबसे पहला, मैं जम्मू वाले रोड से गया था तो जम्मू में आपको RT-PCR दिखाना पड़ता है। तो 96 आवर तक का आपका वैलिड रहता है RT-PCR, तो वो आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं रायपुर से तो 96 आवर तो ऐसे ही इलेप्स हो जाता है। तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में या फिर पठानकोट में आप RT-PCR करा लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना रहता है एंट्री करने से पहले। तो जम्मू कश्मीर में या फिर लेह लद्दाख में भी एंट्री करते हैं तो अभी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग अलग हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, स्टेट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन आप जैसे ही एंट्री करते हैं लेह लद्दाख कारगिल के बाद, तो आपको वहाँ पर भी एंटीजन टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आपका वैलिड है, अगर 96 आवर के पहले तक जा पाते हैं तो आपको नहीं लगेगा एंटीजन टेस्ट कराने का। बाकी हर जगह चेक पॉइंट रहते हैं, टेस्ट वगैरह का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको लगेगा ही। तो बेटर है आप एंटीजन टेस्ट वहाँ करा लें, वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी रहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा। अब इसके अलावा जैसे लेह पहुँचने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो लेह पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, 4 दिन 5 दिन जा चुके हैं, तो आप एक्लेमेटाइजेशन हो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई फ्लाइट से आता है तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है एक्लेमेटाइजेशन होने का, तो आप 1 दिन 2 दिन वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ा मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जगह भी है बहुत सारे जगह, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाओगे। तो क्योंकि आपको सर्किट जो कंप्लीट करना है उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेह लद्दाख जाने के बाद आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा RT-PCR वगैरह, वहाँ पे एंट्री होने के बाद रिटर्न में भी नहीं लगता है। और परमिट्स के लिए, परमिट्स वहाँ पे जैसे अलग अलग जगह है, झंस्कार वैली है, नुब्रा वैली है और पेंगोंग लेक है, सबका अलग अलग एक वेबसाइट रहता है लेह लद्दाख का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप जाके परमिट बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं, कुछ चार्जेस रहते हैं 300-400 रुपये, और ओवरऑल ग्रुप में भी बना सकते हैं। अगर आपका एक ही आधार कार्ड है तो उसमें 4 लोग का आराम से बन जाता है, एक ग्रुप का बन जाता है। परमिट बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको जो फोटो कॉपी करनी है, लगभग 7 से 8 जगह आपको चेक पॉइंट पे दिखाना पड़ता है कि आप पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं। तो आपको फोटो कॉपी लगभग 10 फोटो कॉपी निकाल के रखना है, ताकि हर चेक पॉइंट में आप जाएं तो वहाँ पे जमा कर सकें। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना। और जितने भी ग्रुप में रहते हैं मेंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और इवन गाड़ी का नंबर, कितने लोग हैं गाड़ी में, वो भी आपको मेंशन करना जरूरी है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ वो है कि आपको गाड़ी का नंबर भी पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह गाड़ी का नंबर लिखना जरूरी रहता है। तो ये हो गई परमिट से रिलेटेड बातें। जो चीज़ आपको कैरी करना है, वो क्या चीज़ कैरी करना चाहिए लेह लद्दाख के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉपर बाइक से जा रहे हैं तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा मेडिसिन होनी चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और हेलमेट, रेनकोट, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है। ठंडी कैसे रहती है, जैसे खारदुंगला टॉप वगैरह जाते हैं तो ठंडी मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा रहता है हाई पासेस में, तो आपको एक्स्ट्रा आपका जो वुलन है वो वाला रखना पड़ेगा, मतलब विंटर वियर। फूड वगैरह के लिए आप अलग से कैरी कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि कई जगह आपको जनरली जो मैक्सिमम जगह है वहाँ पे फूड के लिए आपको वही मैगी मिलता है और पराठा मिलता है, तो कई लोग को वो पच भी नहीं पाता, तो बेटर है आप ड्राई फ्रूट्स रखें। एनर्जी ड्रिंक जो भी आता है वो आप लेके चल सकते हैं, ताकि ये आपको दिक्कत ना हो। तो खाने पीने से रिलेटेड ये है, लेकिन खाने पीने का आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
100-150 किलोमीटर में मिल जाता है, हर 80 किलोमीटर में मिल जाता है। पेट्रोल पंप का क्या सीन रहता है? पेट्रोल पंप का जो मेन सीन रहता है वो है आपका, जैसे नुब्रा वैली जाते हैं तो आपको लेह में फिलअप करना पड़ेगा पूरा फुल टैंक, उसके बाद 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर के बाद नुब्रा वैली में डिस्किट के पहले 10 किलोमीटर पहले आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद हुंडर के पहले एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद लास्ट विलेज तक जाते हैं तो आपको 80 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो वापस 80 किलोमीटर आके फिर से आपको वहाँ पे पेट्रोल फिलअप करानी पड़ेगी। और नुब्रा वैली से आप पेंगोंग लेक जाते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा पेंगोंग लेक से वापस लेह तक। तो आपको ये बात का ध्यान रखना कि आप नुब्रा वैली के डिस्किट जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे आप पेट्रोल पूरा फिलअप करा सकते हैं। मतलब आपका 300 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए टंकी में आपकी गाड़ी का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेह लद्दाख में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। और जैसे लेह से मनाली आते हैं वापस रिटर्न आते हैं तो आपको 360 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। कारू जो विलेज है, लेह से कारू जो जगह है, सिटी है, वहाँ पे आप पेट्रोल फिलअप करा लीजिए, एक्स्ट्रा जरकिन से रख लीजिए। और जो नेक्स्ट फ्यूल पेट्रोल पंप रहता है वो सीधा तांडी में रहता है, वो अटल टनल के बाद रहता है। लेकिन अटल टनल में भी आपको फ्यूल कैरी करके नहीं जाना है जरकिन्स में। तो ये सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं और आराम से राइड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। बट ये है कि आप केयरफुल चलें और अच्छे से चलें। तो मैंने बजट बता दिया, परमिट्स के बारे में बता दिया, रोड के बारे में बता दिया, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आप एक बार निकलोगे ना तो फिर सारी चीज़ें होती जाएंगी। मतलब जो मेन चीज़ें हैं ना, कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा कहाँ पे नहीं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। और नेटवर्क के हिसाब से बोलूँ तो वहाँ पे BSNL पोस्टपेड, एयरटेल पोस्टपेड और जियो का पोस्टपेड चलता है। लेकिन मैक्सिमम जगह आपको एयरटेल का पोस्टपेड जो कनेक्शन रहता है वो मिल जाएगा, नेटवर्क भी मिल जाएगा। कुछ जगह रहता है जहाँ से पेंगोंग लेक है, नुब्रा वैली के लास्ट विलेज है, त्याक्शी करके जगह है, वहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। लेकिन BSNL के थोड़े आते हैं नेटवर्क, वो भी एकदम सिर्फ कॉल करने के लिए आते हैं, नाम मात्र आते हैं। बाकी सब जगह पेट्रोल पंप का अच्छा सा हो गया है अरेंजमेंट और नेटवर्क का भी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे नहीं रहा, रोड्स भी जैसे वाटर क्रॉसिंग आते हैं, वो जो स्टार्टिंग होता है समर के बाद वाला, जून या मिड जून रहता है, उसमें आपको क्या रहता है कि थोड़ा वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे क्योंकि बर्फ़ उसी टाइम पिघला रहता है। लेकिन जुलाई अगस्त में आपका बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है वाटर क्रॉसिंग। फिर भी आपको रोड को ध्यान में रखते हुए आपको फुल राइडिंग गियर के साथ चलना है। ये आज का था वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करके बताया। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैं रायपुर आ गया था, उसके बाद बहुत सारे व्लॉग्स बने तो उसको मैं धीरे धीरे करके डालूंगा। तो बने रहिए चैनल पे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। बाय बाय। पेट्रोल जो है आप उसमें डाल दो। अरे भाई ये आ रहा है क्या, देख तो अंधेला हो गया क्या एकदम? चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ।